दोस्तों ये है अलास्का, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, जहाँ की प्राकृतिक भव्यता और जमीन के नीचे दबे खजाने की कहानियां एक साथ बसती हैं। लेकिन 158 साल पहले ये जमीन रूस की थी। रूस ने इस जमीन को अमेरिका के हाथों कौड़ियों के भाव में बेच दिया था। आज रूस इस फैसले से पछता रहा है, जबकि अमेरिका हर साल यहाँ से अरबों डॉलर कमा रहा है। क्यों हुआ था ये ऐतिहासिक सौदा, और कैसे बर्फ का टुकड़ा बन गया दुनिया का सबसे अमीर इलाका। चलिए पीछे चलते हैं 1867 में और जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। 1853 से 1856 के बीच क्रीमिया युद्ध के चलते रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। खजाना खाली हो गया था और दूर दराज अलास्का पर नियंत्रण रखना रूस के लिए मुश्किल हो रहा था। रूस को डर था कि ब्रिटेन इस पर कब्जा कर लेगा। इसी डर के चलते रूस के विदेश मंत्री गोरकाकोव ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय को समझाया कि अलास्का को बेच दो, नहीं तो दुश्मन इसे छीन लेगा। जार अलेक्जेंडर द्वितीय पहले तो इसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो रूस की जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन विदेश मंत्री के बार बार समझाने पर जार अलेक्जेंडर इसे अमेरिका को बेचने के लिए तैयार हो गए थे और मात्र 7.2 मिलियन डॉलर यानी कि सिर्फ 45 करोड़ रुपए में अलास्का जैसा विशाल क्षेत्र अमेरिका को सौंपने की अनुमति जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने दे दी। अंत में मार्च 1867 की आधी रात को अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सीबार्ट और रूसी राजदूत स्टोकल ने डील पर दस्तखत किए। जब खबर फैली तो अमेरिकी मीडिया ने इसे सीबार्ट की मूर्खता बताया। लोग चिल्ला रहे थे, इस बर्फीले जंगल का क्या करेंगे? क्या यहाँ सिर्फ वुलर भालू पालेंगे? यानी कि दोस्तों, जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था तो अमेरिका की जनता भी इससे खुश नहीं थी। उनका मानना था ये केवल बेकार टुकड़ा जमीन का हमने खरीद लिया है, जिसका कोई आर्थिक और राजनीतिक महत्व नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता और जब दोस्तों 1896 में क्लोडाइक गोल्ड रश ने साबित कर दिया कि सीबार्ट मूर्ख नहीं थे बल्कि वह दूरदर्शी थे, अलास्का में सोने के अथाह भंडार मिले। 1968 में प्रूदो तेल क्षेत्र की खोज हुई, जहां अमेरिका के 20% से अधिक तेल भंडार हैं। आज अलास्का अमेरिका के लिए खजाना है। सोने, हीरे, प्राकृतिक गैस और मछली व्यापार से हर साल अमेरिका यहां से अरबों डॉलर की कमाई करता है। तो वहीं दोस्तों, रूस आज भी अपने इस सौदे को ऐतिहासिक गलती मानता है। 2014 में जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था तो वहां पर एक रूसी गाना हिट हुआ था जिसमें कहा गया कि पुतिन अगली बार अलास्का छीन लेंगे। अलास्का की कुल संपत्ति आज 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, यानी कि रूस ने जितने में बेचा उससे 2,77,000 गुना ज्यादा। साथ ही दोस्तों, आज अलास्का अमेरिका की स्ट्रैटेजिक ताकत है। रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर बेरिंग स्ट्रेट पर यहाँ अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। पर्यटन, तेल और मछली व्यापार से राज्य की 80% आय आती है। हर नागरिक को सालाना अलास्का परमानेंट फंड से डिविडेंड मिलता है। 2023 में ये $3,284 प्रति व्यक्ति था। अलास्का बेचने का फैसला जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जानलेवा साबित हुआ। 1867 के बाद उन पर 3 बार हमले हुए। आखिरकार 1881 में एक बम हमले में उनकी मौत हो गई। इतिहासकार मानते हैं अलास्का बिकने से नाराज लोगों ने ही ये हमला किया था। रूस ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन जनता का गुस्सा आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अलास्का की कहानी दुनिया को सिखाती है, जमीन सिर्फ जमीन नहीं, भविष्य का खजाना होती है। दोस्तों, रूस ने जिसे बर्फ का बेकार टुकड़ा समझकर बेच दिया, आज वही अमेरिका के पर्सनल फाइनेंस का 20% हिस्सा है। पुतिन के रूस की तरक्की की चाहत और अलास्का को वापस लेने की ख्वाहिश इस पछतावे का प्रतीक है। इतिहास का सबक साफ है, संसाधनों की कीमत समझो,
नहीं तो कौड़ियों के भाव बेचकर पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक भी करें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं